Hi everyone, welcome to your favorite channel. Let's crack 10th and 9th CBSE. Guys, this is your educator Urviza Mishra and this is all about me. You can see from here. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का भी और पूरी एनसीईआरटी का भी उसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट फॉर द थ्योरी पार्ट. ठीक है, थ्योरी के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट. बट इसके बाद मैं 2 या 3 पार्ट और लॉन्च करूंगी. उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगी कि कितने केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि 5th, 6th और 7th पार्ट में भी 5th, 6th और 7th पार्ट आ सकता है. उसमें मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शंस बताऊंगी इस चैप्टर में कौन कौन से हैं. सो यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस, अनअकैडमी पे. अनअकैडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाती है, जिसमें से जो है एक डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं यहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स से. आपको अनअकैडमी की ऐप पे लाइव टेस्ट के साथ, लाइव क्विजेस के साथ आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं और भी आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं. बाकी बच्चों के मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी जज कर सकते हैं. विद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप अपने एग्जाम की एक स्ट्रक्चरल वे में तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रिपेयर को एक बेस्ट प्रिपरेशन बना के सामने ला सकते हैं. एंड विद अनलिमिटेड एक्सेस आपको क्या मिलेगा, आप एक सब्सक्रिप्शन से कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, कितनी भी बार रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं उसका विद जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन. तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड की है देन प्लीज ज्वाइन इट फास्ट, बिकॉज वहां पे आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. आपको अगर मुझसे प्लस पे पढ़ना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्सेज, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज लॉन्च फॉर 10th क्लास, तो प्लीज खरीदिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर 2-3 years. एंड अगर आप 2-3 years के सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको देखो बहुत ही कम डिफरेंस दिख रहा है. आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन, अगर आप 2 साल और 3 साल के बीच में गैप देखेंगे, इट इज अराउंड 6,500. सो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे आपको 1 साल का सिर्फ 6,500 ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो गो फॉर इट एंड प्लीज अप्लाई माई प्रोमो कोड URVAZA because you will get 10% off by applying this promo code. Let us go and start guys. हमने कल देखा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, यानी कि पार्ट 4th में हमने पढ़ लिया है, पार्ट 3rd में सॉरी, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत ही डिटेलिंग पे पढ़ने वाले हैं. और जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग अगले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. फ्रॉम दैट वो जो हम लोग बता रहे हैं आपको कि केमिकल रिएक्शंस की मैं एक पार्ट लाऊंगी, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे बाकी के रिएक्शन को. आज हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारी क्रीम वगैरह ऑक्सीडाइज हो जाती है, खराब हो जाती है. उन चीजों का हमारी डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज ऑक्सीडेशन एंड हाउ डज रिडक्शन इफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. मैंने कल भी आपको बताया था, तेल को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने के लिए, ज्यादा दिनों तक सेफ रखने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है ना. ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन से आपको मतलब समझना चाहिए ऑक्सीजन के ऐड करने को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं. सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और जब भी किसी सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी कहेंगे आप ऑक्सीडेशन. या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ है तो वो रिड्यूस करेगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा, उल्टा होगा उसका. सो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के ऐड करने को एंड हाइड्रोजन के रिमूव होने को कहा जाता है ऑक्सीडेशन. लाइकवाइज यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे ये सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है एंड इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. इट हैज बीन रिमूव्ड एंड इट हैज बीन एडेड इन द सब्सटेंस एंड दैट इज व्हाई इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है. और इसका क्या हो गया, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है. जब भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा एंड हाइड्रोजन रिमूव होगा, इट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट रिडक्शन, the oxidation of hydrogen to a substance is called reduction. उल्टा, उसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के ऐड करने को मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इधर लिख दीजिए ऑक्सीडेशन एंड इधर लिख दीजिए रिडक्शन, या फिर 1 मिनट, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए ऑक्सीजन एंड इधर लिख दीजिए हाइड्रोजन.
एक लिखो, पहले पहले लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखो, ऑक्सीजन का प्लस होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना। अभी उल्टा लिख दो, इधर लिख दो ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इट इज रिडक्शन। बस उल्टा लिख दो। एक चीज ऑक्सीडेशन से याद कर लिया है ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो रिडक्शन अपने आप ही सही कर दोगे जस्ट बाय राइटिंग द ऑपोजिट ऑफ बोथ द थिंग्स। तो रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी चीज में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो एंड जो ऑक्सीजन है वो रिमूव कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन तो ऐड हुआ है मगर ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, इसको कहा जाता है रिडक्शन। Now if we come to the example of such oxidation and reduction reaction, then we can see from here, when copper oxide is heated with hydrogen, then copper matter and water is formed। आपने देखा इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, और आपको पता है ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर भी हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड ऐड है एंड क्लोरीन ऐड है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर में से जो है आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिडक्शन। रिडक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, अभी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड जुड़ किसके साथ रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ओके, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट from the equation that which substance is getting oxidized, which substance is getting reduced. Now when zinc oxide is heated with carbon, then zinc metal and carbon monoxide are formed। अभी ये जिंक का ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ आपने हीट किया, आपका जिंक के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ है, अगर ऑक्सीजन ऐड होता तो क्या होता, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक के साथ हो रहा है रिडक्शन। सी स्टूडेंट्स, रिडक्शन बस नाम में ही नेगेटिव है, मगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होना बुरा नहीं होता है, चीजों का ऑक्सीडाइज होना बुरा होता है। आपके फल खराब हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, आपकी क्रीम खराब हो जाती है, आपका खाना खराब हो जाता है, आपके मेटल्स खराब हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इस वजह से वो खराब हो जाते हैं। रिडक्शन खाली नाम का नेगेटिव है, रिडक्शन की कोई गलती नहीं है, गलती ज्यादातर ऑक्सीडेशन की होगी, आपको दिखने में मिलेगी। ऑक्सीडेशन किसी चीज का हो रहा है ना तो ज्यादा बुरा लगता है, रिडक्शन किसी चीज का हो रहा है तो बुरा नहीं होता। इधर देखिए आप, मैंगनीज और डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड, एरो कहां चला गया, ओके, ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एयर। तो मैंगनीज का ऑक्सीजन जैसे ही हटा है तो आप कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूव होने का मतलब है कि ये हुआ है रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड क्लोरीन, इसके पास से हाइड्रोजन से क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन से अगर हाइड्रोजन हटाए तो भी क्या हुआ है, क्लोरीन भी क्या हुआ है, व्हाट इट हैज बीन, इट हैज आल्सो बीन ऑक्सीडाइज्ड। बट इफ वी सी, अब अगर हम सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात करें तो मैंगनीज हैज बीन रिड्यूस्ड, ओके, मैंगनीज हैज बीन रिड्यूस्ड क्योंकि उसका ऑक्सीजन हटाया गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। कैसे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन बहुत नुकसान करता है हमारी बहुत सारी चीजों को। जो फल जैसे दाग हो जाता है, सेब ज्यादा पक जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, ये सब किस वजह से, ये सभी ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं। खाना आपका गंदी स्मेल आने लग जाती है, सड़ जाता है जिसको आप कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also called oxidation, reduction is the addition of hydrogen to a substance is called reduction, the removal of oxygen from a substance is also called reduction।
नाउ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन, जब भी किसी चीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा उसको कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ क्या है? सबसे पहले तो कोरोजन ऑफ मेटल, जो मेटल खराब होता है, और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड के खराब होने का। ये दोनों इफेक्ट हमें डे टू डे लाइफ में देखने मिलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। जैसे कि आप बात करें अगर कोरोजन की, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, moisture और केमिकल। सॉरी, कोरोजन क्या है? जब भी मेटल्स आप देखेंगे अच्छे से अच्छा मेटल गल गया, ज्यादातर आप आयरन ही देख सकते हैं, आयरन खराब हो जाता है बिकॉज आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके आयरन की ऑक्साइड बना देता है एंड ये बना देता है जंग। तो आयरन ज्यादातर ऐसे ईटन अप हो जाता है। बहुत सारे मेटल्स हैं यार, सिल्वर के साथ भी होता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है केमिकल की प्रेजेंस की वजह से। बट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से अगर कोई मेटल खराब हो रहा है इसको कहा जाता है कोरोजन होना। अगर कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, कौन से सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हर, आपको पता है हर मेटल, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, हर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रिबन बिल्कुल सही सलामत रहता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, रिबन होता है बढ़िया सा। जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा, राख बना देगा सफेद, एंड इसको कहा जाता है, ये भी इसका कोरोजन कह सकते हो आप, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है ना, तो मैग्नीशियम के मेटल का भी कोरोजन हो गया है। ठीक है। नाउ व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर द कंसिडरेबल टाइम, it gets covered with a red brown flaky substance called rust। जब भी आयरन को आप गीली एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी में छोड़ देते हैं बाहर, तो इसके ऊपर रेड कलर का फ्लैकी सा सब्सटेंस, फ्लैकी मतलब जैसे खुरदुरा सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, उसको कहा जाता है रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे कि ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। आपको अभी मैंने दिखाया था Fe3O4 एंड Fe2O3 भी बनता है, तो ये हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड यानी कि रस्ट बन जाएगा। इसके साथ हाइड्रेटेड क्यों लगाया है? बिकॉज इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके साथ ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी नाम होता है, इसका नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो आयरन इज ऑक्साइड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। Then if we talk about this pull, this bridge, ये एक ब्रिज की फोटो है। ये ब्रिज कोरोड हो गया है काफी टाइम से, पानी के ऊपर बनता है ना ब्रिज, जैसे किसी नदी के ऊपर बना होगा ये ब्रिज, नीचे पूरी वाटर बॉडीज होगी। तो आपको पता है नदी के ऊपर कोई चीज बनी है तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा उधर आसपास के एनवायरमेंट में, इवापोरेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो उसकी वजह से ये जो ब्रिज है इसके आयरन ने ऑक्साइड बना लिया, यानी कि इसका आयरन रस्ट होने लग गया, एंड नाउ दिस ब्रिज हैज बीन कोरोडेड। इसी तरह आपके शिप्स जो हैं पानियों में चलते हैं ये भी खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन एंड ऑल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेंसिडिटी, क्या होता है यार? कोरोजन इज फॉर मेटल्स, ठीक है, लेकिन रेंसिडिटी इज फॉर फूड आइटम्स, वो चीज जो खाने वाला आइटम्स है, सड़ना। ठीक है। अब जब भी आप सब्सटेंस कुछ लेते होंगे, खाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें आपको कभी कभी आप खराब सी स्मेल आने लग जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी। The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity spoils the food material prepared in fats and oils which have been kept for considerable time and makes them unfit for eating. जो rancidity होती है वो food material को खराब कर देती है, जो आप फैट की प्रेजेंस में, जैसे कि तेल आप यूज करते हैं, घी, बटर, कुछ भी यूज करें जिसमें फैट का कंटेंट हो, तो ये फूड वगैरह को स्पॉइल कर देती है,
रेंसिडिटी इसको प्रोसेस को कहते हैं, उसका क्या होता है, उस फूड आइटम के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये कहाँ पे किसके साथ हो रहा है, ये जो फैट्स प्रेजेंट हैं उसमें जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ वो ऑक्सीडेशन करती है। ओके, तो व्हेन एवर यू कीप एनीथिंग ऑयली आउट फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तभी कहा जाता है ना, जो आपके पोटैटो चिप्स जो आपकी मम्मियां घर में बनाती हैं, उसको क्या करती हैं, वो सूखा ही रख देती हैं, बना के नहीं रखती हैं। बना के रखने से क्या होता है, बना के रखने से वो जल्दी खराब हो जाएगा, मगर अगर सूखा रखेंगे जब खाना है तो फ्राई करके खा लो तो वो ज्यादा दिन तक चलता है, राइट। फैट्स की अगर उसमें चीज ऐड हुई तो वो जल्दी और खराब होने लग जाएगा, फैट्स या फिर ऑयल्स ना। अगर आप ये चीज सब चीजों से बचाना चाहते हैं, अपने फूड आइटम को रेंसिड होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने पड़ेंगे। उन प्रिवेंटिव मेजर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, बहुत आसान चैप्टर है बच्चों ये, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स मैंने कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें कराए हैं, उतने काफी इनफ है, उतना ही टॉपिक आएगा, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी बाहर का पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पार्ट्स अगर आप कर लेंगे सारे चैप्टर्स के जितने भी मैंने कराए हैं, आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीट एनसीईआरटी एंड कंप्लीट रेफरेंस बुक। जो रेफरेंस बुक अच्छी है वो मैंने कंप्लीट कराई है अपने पार्ट्स में, और जो एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक कवर होते हैं सब करा दिए हैं मैंने। तो अगर आप मेरे पार्ट्स को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं ना, और ये वीडियोस 10-12 बार देख लेंगे तो भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। आप ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन, देखो आपने बहुत बार देखा होगा आपकी क्रीम वगैरह के पीछे लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट एडेड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा चीजों का तो चीजें खराब हो जाएंगी, इसीलिए चीजें ज्यादा स्टोर करने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। खाने को भी प्रिजर्व रखने के लिए ज्यादा दिन तक उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो उसका एंटी। उसमें से कुछ कॉमन सब्सटेंस है, कॉमन एंटी ऑक्सीडेंट है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ब्यूट उसमें से कुछ कॉमन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। इसके अगर आपको मैं फॉर्म बताऊं तो ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C11H16O2। ये आपका है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ये क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी एक तरीके से रिंग शेप में बनता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, and this also can be used for your prevention of rancidity. Now if you see, look at it, the other things, that is rancidity can be prevented by packaging food, fat and oil containing food in nitrogen gas. आपको पता है जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है, बहुत ही बेस्ट गैस है फॉर प्रिजर्विंग थिंग्स। तो आप कई बार कंप्लेन करते हैं कि पोटैटो चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि पोटैटो चिप्स जल्दी से खराब ना हो। पोटैटो चिप्स बिना ऑयल के प्रेजेंस में नहीं बनाया जा सकता, दैट चाहे वो भले ही एयर फ्राई कर दें बट ऑयल का कंटेंट उसमें होता है, इस वजह से वो पोटैटो चिप्स ज्यादा जल्दी खराब होने के चांसेस हैं उसके। दैट इज वाई जिस पैकेट में डाला जाता है उसमें से सारी बाकी की हवा निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है, एंड ये बहुत ही अच्छी गैस है आपके फूड को प्रिजर्व रखने के लिए ज्यादातर टाइम से। नाउ रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर आप फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं तो आपकी रेंसिडिटी, क्योंकि जो रेंसिडिटी जो ऑक्सीडेशन है वो ज्यादातर गर्मी की प्रेजेंस में, आप ज्यादातर चीजें देखे होंगे उस पर लिखा था कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट गर्मी से दूर रखिए। सनलाइट भी जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसको तेज कर देता है, एंड अच्छा एक एनवायरमेंट, अच्छा एक मॉइस्चराइजर मिलेगा तो भी वो जल्दी से खराब हो जाएगा।
और जो कि रेफ्रिजरेटर होती है उसमें बहुत सारी नियॉन वगैरह गैसेस डाली जाती है ताकि वो बहुत ही अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, तो आपका जो फूड आइटम है वो पूरा टाइम अनरिएक्टिव गैसेस की प्रेजेंस में रहता है। टेम्परेचर भी कम रहता है, तो कम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत कम है। आप देखेंगे ठंड में कोई सब्जी खराब नहीं होती जल्दी, ठंड में आपकी बनाया हुआ खाना जल्दी खराब नहीं होता है, चाहे आप फ्रिज से बाहर भी छोड़ दे। ठंड में दूध भी नहीं फटता है एक्चुअली, अगर आप ठंड में देखेंगे ना तो केमिकल रिएक्शन भी स्लो हो जाता है ठंड में, ठीक है। तो आपकी चीजें जल्दी खराब नहीं होती है ठंडे से टेम्परेचर में। सो रेंसिडिटी भी उसी तरह वर्क करती है, ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाता है इन लेस टेम्परेचर। एंड आपके रेफ्रिजरेटर में काफी अच्छी नॉन रिएक्टिव गैसेस भी होते हैं, दैट इज वाई ये भी अनरिएक्टिव होता है उस टाइम पे। ना फोर्थ आप मेजर ले सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं ना एकदम, वो बाहर से दिखते हैं साफ साफ, इनको क्या कहा जाता है, एयर टाइट कंटेनर। का ढक्कन ढंग से बंद कर दोगे तो इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी। These are airtight container. Rancidity can be retarded by storing food in airtight containers. और इन एयरटाइट कंटेनर्स में अगर आप फूड स्टोर करेंगे ना तो आपकी रेंसिडिटी बच सकती है। नाउ रेंसिडिटी कैन ऑल्सो बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। अगर आप लाइट से दूर रखेंगे, जो आपकी लाइट है, कई केमिकल रिएक्शन में सनलाइट लिखा रहता है ऊपर। इवन जो आपका फोटोसिंथेसिस है ना, सनलाइट भी उसको क्या करती है, इट इज गिविंग द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें सनलाइट उसके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती है। तो अगर आप चीजों को सनलाइट से दूर प्रिजर्व करेंगे तो वो ज्यादा समय तक सही रह पाएंगी। लेकिन आप कहेंगे कि कई बार हमारी मम्मियां चीजों को ठीक करने के लिए दोबारा से धूप में सुखाती है, उनका मॉइस्चर खत्म करने के लिए धूप में सुखाना जरूरी है। अगर कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो धूप में सुखाना जरूरी है, मगर अगर फूड आइटम है आपको उसको ज्यादा देर तक स्टोर करके रखना है तो सनलाइट से दूर रखो, ठंडी जगह पे ज्यादा रखो, तो वो ज्यादा दिन तक सही रहेंगे। सो दिस वाज ऑल द मेजर्स व्हिच यू कैन टेक फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड। एंड इसके अलावा थियोरेटिकली इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया है। यस, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमने सिर्फ 50% ऑफ दिस चैप्टर कवर किया है ये 4 पार्ट में, लेकिन बाकी का 50% मैं आगे के आने वाले 2-3 पार्ट्स में कवर करूंगी। उसमें मैं सिर्फ इस चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो कवर कराऊंगी। सो गाइज प्लीज आप इस चैप्टर के हर पार्ट को, हर सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करो, सारे पार्ट्स देखो, पेपर से पहले 3, 4, 5, 6, 10 बार करके जाओ, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। नाउ गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस, प्लीज जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक लिखा हुआ है। मैं वहां पे आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी के मैंने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेसेस खत्म करा दिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसके बाद मैंने आपको बताया है सितंबर में मेरा आवर एनवायरमेंट का कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है। आवर एनवायरमेंट 5 सितंबर 2020 से लॉन्च हो चुका है। इसके बाद आप अगर मेरे से नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं, जस्ट गो टू द सब्सक्रिप्शन लिंक एंड अप्लाई माई प्रोमो कोड कैपिटल URVIZA, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप डायरेक्ट मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे। और इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने से ये मतलब नहीं है कि आप बाकी टीचर्स की क्लासेस नहीं ले सकते हैं। हर एजुकेटर जो अनअकैडमी पे प्रेजेंट है, आप सभी की क्लासेस मेरा प्रोमो कोड डाल के भी ले सकते हैं। आपको पता है 150 से ज्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी पे क्लासेस लेते हैं आपकी 10th की। तो आपकी 10th के बोर्ड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराने के लिए अनअकैडमी के सभी टीचर इंश्योर करते हैं कि आपको क्वालिटी का कंटेंट मिले, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग मिले, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। एंड हो सकेगा मुझसे तो मैं नवंबर से प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लेके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम फॉर साइंस, मैथ्स एंड एवरीथिंग। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, सभी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, देन प्लीज ज्वाइन दी अनअकैडमी, डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, गो टू द सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर गोल 10th क्लास एंड अप्लाई माई प्रोमो कोड URVIZA। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस चैप्टर का 50% कर लिया है। 50% मैं कल लाऊंगी 4 बजे, उसमें हम लोग जितने भी केमिकल रिएक्शंस है इस चैप्टर के वो करने वाले हैं। डू नॉट वरी एट ऑल एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन डिटेल फॉर श्योर। थैंक यू गाइज, सी यू ऑल, बाय बाय। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सभी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगर आप चैनल को अपना प्यार नहीं देंगे तो चैनल आपके लिए और वर्क नहीं कर पाएगा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे सभी टीचर के क्लासेस आप देख सकें, देन प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए. ओके, थैंक यू to all of you. Please go to the subscription and apply my promo code URVIZA. See you all.